बालिका शिक्षा। ओके, बालिका शिक्षा में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले बालिका शिक्षा में हम लोग समस्या देखेंगे कि उनकी शिक्षा स्तर क्यों अभी तक बढ़ी नहीं है। ठीक है, आपको ये जानना है। तो समस्या पर बात करें तो आपको समझना है कि सोचिए क्या क्या समस्याएं आती है बालिकाओं से, बालिका शिक्षा पर 4-5 पॉइंट सोचिए। पहला चीज, ठीक, रूढ़िवादिता बोल सकते हो आप। पहला चीज, चलो ठीक, रूढ़िवादिता। और बताइए क्या क्या समस्याएं आ सकती है बालिका शिक्षा स्तर नहीं बढ़ने की समस्या, बताइए। रूढ़िवादिता एक हो गया, और दूसरा? हाँ, बाल विवाह ले लो, बाल विवाह ले लो। और तीसरा ले लो, पुरुष सत्तात्मक, है ना? ठीक है ना, मेल लोग ही तो डोमिनेंट है एकदम, मेल लोग काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। सत्तात्मक, सत्तात्मक समाज। और बताइए, और क्या हो सकते हैं? गरीबी भी एक रीजन है, आर्थिक भिन्नता, है ना? आर्थिक कमजोरी इसी को बोलेंगे। और क्या हो सकता है, बताइए, सोचिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसमें। बताओ। और क्यों नहीं पढ़ते अध्यापक? अब स्कूल तरफ से, सरकार तरफ से कमी को बताओ, ये तो समाज की तरफ से हो गया, है ना? अब स्कूल में कमी, है ना, या अध्यापक में कमी, अध्यापक का अभाव, जिसके कारण लोग जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ लेंगे, कोई है ही नहीं, कौन किससे पढ़ेंगे? बात समझ रहे हो? और बताओ, इस तरीके से बहुत सारे आप लिख सकते हो, है ना? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बोल सकते हो, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, पढ़ते कुछ और है और उसका प्रैक्टिकली कुछ और होता है ना? ये इस सब कारण से आपका, इन सब कारणों का प्रभाव देखोगे तो ये बालिकाओं पर पड़ता है। बात समझ आ रही? रूढ़िवादिता, बाल विवाह, पुरुष सत्तात्मक समाज, आर्थिक कमजोरी, अध्यापक का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बेटी को बेटे के कंपेयर में एसेट्स के रूप में नहीं समझना, समझ रहे हो? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से आपकी बालिका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब इन सब को खत्म करना है, इस समस्या को दूर करके बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करेगा? सरकार कुछ कदम उठाएगी। ठीक है, तो कदम कैसे उठा सकती है, क्या करेगी इसके लिए, बताइए। रूढ़िवादिता में आप बहुत सारे हैं, तो इसके लिए जागरूकता लाना पड़ेगा, इसको खत्म करना है तो जागरूकता लाना पड़ेगा, है ना? जागरूकता लाना पड़ेगा। साथ ही साथ बाल विवाह को सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है, इसके लिए कानून बना करके, है ना? जागरूकता भी कौन लाएगी? सरकार ही लाएगी, एडवर्टाइज करके,
ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके, बात समझ रहे हो। साथ ही साथ पुरुष सत्तात्मक समाज को खत्म करके महिलाओं की भागीदारी तय किया जाएगा। महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, जिससे उनको पढ़ाना पड़ेगा, आगे लाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक कमजोरी, तो जब वो अपनी भागीदारी, अपनी कंट्रीब्यूशन शो करेगा कहीं पर भी, तो उनको आर्थिक रूप से वो स्वयं मजबूत होते जाएंगे, आर्थिक रूप से स्वयं मजबूत होते जाएंगे। आप अध्यापकों का अभाव देख रहे हो, तो स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति किया जाएगा, है ना। तो ये आप देखते हो। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसमें भी सुधार करना पड़ेगा। और ये सब कौन करेगा, तो सरकार करेगी। सरकार, और सरकार किसके थ्रू करेगी, तो इसमें बहुत सारे नियम, कानून और पॉलिसी या आपके स्कीम बना करके, नियम, नीति या आपके योजना, पॉलिसी, इन सब के थ्रू इसको दूर किया जा सकता है। और इसी फलस्वरूप आप देखते हो तो क्या आता है, तो सरकार के प्रयास में बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स के थ्रू बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया। इसमें आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बात समझ रहे हो ना जी। इसी तरीके से सरस्वती साइकिल योजना, सरस्वती साइकिल योजना, ताकि दूर जाकर के बच्चा पढ़ पाए, है ना। सरस्वती साइकिल योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल, कस्तूरबा गांधी के नाम से, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय आपके स्कूल खोला गया। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, ये आप समझोगे।